चले ओके, दोबारा कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज की क्लास में हमारे पास जो है वो है बोर्ड का मॉडल पेपर है इंग्लिश का 2021 का, जबकि 2021 में पेपर 1 था, तो ऑफकोर्स इस साल ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए से। काफी एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर लगेंगे इसमें, सेम लगेंगे। और जो कॉलेज पेपर हो रहे हैं मैंने देखा काफी एमसीक्यू यहाँ से भी आपके लग रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, डिटेक्टिव है। सेकंड का आंसर क्या हमारे पास है, वीडियो पावर किस कंट्री को मिलता है, वो है चाइना। और थर्ड है एंग्लो सैक्सन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्राइब्स है। और 4 में आंसर हमारा है द यूएन स्टाफ हैज टू मैनेज द मीटिंग, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट इज सेड एंड डन एट द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अब 5 देखें, दिस मैन सीम्स टू स्टीफन लीकॉक अ टॉल कूल डेविल। कौन था ये, The accountant. शाबाश, जो जिसको दिया है फॉन्ट बोलेगा, ठीक है ना। नंबर 6 है द ओल्ड नेम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एंग्लो-सैक्सन। तो यहाँ पे पता है पेपर में बच्चों ने गलती की, बहुत से बच्चों ने क्या लिखा था, ये लिखा था स्पेलिंग। देखिए बच्चों, ये वाले स्पेलिंग बच्चों, ये स्पेलिंग गलत है, ई वाला नहीं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने पेपर 1 एडिशन में मेजॉरिटी बच्चों ने लिखा है ई वाला। आंसर क्या हमारे पास है, ये वाला, ठीक है, ए वाला है। ठीक है, दोनों वही एंग्लो है बट ए वाला एंग्लो। ठीक है बच्चों, याद है आपको। जी सर। नंबर 7 देख लें, दिस पार्ट ऑफ यूएन वर्क्स फिल अस विद होप। होप क्या करता है, यूएन क्या होप करता है बच्चों, ऑफ कोर्स फाइटिंग सोशल इवल। अच्छा, मैंने क्लास में लास्ट टाइम मैंने करवाया था ये वाला, ठीक है, ये बट ये आंसर गलत है, ये एम ऑफ यूएन। ठीक है, प्रिवेंटिंग वॉर क्या है बच्चों, एम ऑफ यूएन। यूएन का मकसद क्या होता है, जंग को रोकना। ठीक है, अब यूएन उम्मीद क्या करती है, यूएन को होप क्या होता है, वो होप करती है कि फाइटिंग सोशल इवल के खिलाफ जंग लड़े। ठीक है, ये नंबर 8 देखें, द पर्सन हु न्यू द ट्रू स्टोरी ऑफ द कैसल ऑफ सन ग्रेट वॉल्स। किसको मालूम था ट्रू स्टोरी के बारे में, बताएं। एमिली। एमएल, शाबाश। कौन बोला ये आंसर, फातिमा ने दिया आंसर। सर मैंने दिया लिया। ओ वाह, आलिया भी जवाब दे रही, माशाल्लाह, बड़ी बात है, खुशी होती है। रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन जॉब, शाबाश, गुड जॉब, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आ जाओ। ऑन द ब्रिकन हेड दे बिहेव विद गैलेंट्री एंड डिसिप्लिन अप टू द वेरी लास्ट डैश। अब कौन थे, which soldier, who were the soldier there? अफ्रीकन थे, ब्रिटिश थे, यूएस थे, कौन थे, क्या आंसर होगा ना, द ब्रिटिश सोल्जर थे। ठीक है, नंबर 10 पे आ जाओ, द ओल्ड गवर्नर्स फेल इल आफ्टर। ये बड़ा बहुत, ये बहुत मरतबा आ रहा है बच्चों, ये हम क्यों देखने में बेतहाशा है। क्या है इसका आंसर बताओ, आफ्टर क्रिसमस। यस, क्रिसमस। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी आ चुका है, रिपीट हुआ भाई। न्यूटन वाज सुपर डैश मैथमेटिशियन। वेरी गुड। श्री आपके पास नहीं आ रही मुझे, ब्रेवरी एंड डिसिप्लिन इज द थीम ऑफ, किस चैप्टर में पढ़ा हमने ब्रेवरी और डिसिप्लिन, बताओ जल्दी। ब्रिकन हेड। ऑफ कोर्स, रिप्लाई कौन करें, ब्रिकन हेड। ठीक है, ओके। द वर्ड फ्रॉलिन बिलोंग्स टू द लैंग्वेज जर्मन। जर्मन। ठीक है, अब ये आपके दिमाग में बैठ गया है, ये वर्ड कहाँ का है, जर्मन लैंग्वेज का है। ये फैमिली कहाँ की रहने वाली थी, जर्मनी में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज का है ये। द नेम पाकिस्तान वाज इन्वेंटेड बाय, जल्दी, चौधरी रहमत अली। वेरी गुड, चौधरी रहमत अली, शाबाश। The Qaeda-Azam led his people through the terrible first year of their history. ठीक है, ये बुक की लाइन है बच्चों, हिस्ट्री है इसका आंसर है, इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है बच्चों, हिस्ट्री। हिस्ट्री, याद है आपको, भूलना नहीं। ठीक है, अच्छा, नंबर 11 पे आ जाए और 14 पे, द वुल्फ्स ऑन ग्रेड हैव बीन रिटन बाय, किसने लिखा इसको, एच.एस. मुनरो। अब कल मैंने इसकी बताई मीनिंग क्या है इसका, एच स्टैंड फॉर हेक्टर ह्यूग मुनरो। शाबाश, वेरी गुड फातिमा।
हेक्टर ह्यूग मनरो, वंडरफुल। अब आ गया दोबारा, ये भी बताया था मैंने कल आपको, कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, टेल्स ये रेड है, टेल्स ये have been written Yes. by one of the greatest English writer of all time। कौन था? Chaucer. वेरी गुड, ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। अगर सिंपल ये आ जाए एबट ऑफ कैंटरबरी इज रिटन बाय, तो वहां क्या है? एनोनिमस। ये क्या लिखा हुआ है? कैंटरबरी, क्या है ये? टेल्स है, कहानी है, ठीक है, टेल्स कहानी, रिटायरमेंट की कहानी होता है। तो ये किसने लिखा हुआ है? मशहूर इंग्लिश राइटर चौसर ने, राइट है। The number of women and children on the ship Brigand was, जल्दी, 170. हाँ 170 थे, जहाज में थे, कश्ती में थे कितने लोग सवार हो गए थे? 180 कैपेसिटी थी। ये गलत है, ये आंसर क्या है? 170। आलिया आपको आ रहा है समझ में? 170। जी जी सर आ रहे हैं। शेरी आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? शेरी Shri, are you there? Okay. Number देखा 10 पे, sorry 19 पे. The number of future have marked the astonishing progress of science since the 17th century. कितनी चीजों में उन लोगों ने मेहनत की बच्चों? आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है। 3. यस, 3 चीजों में साइंस ने बहुत क्या की बच्चों? तरक्की आफ्टर 17th सेंचुरी। ठीक है, चैप्टर का पता है आपको? साइंस एंड सोसाइटी का ये। नंबर 20 पे आ जाए। At 2 o'clock in the early morning, the Birkenhead was nearing. कहाँ पहुंच कश्ती? केप टाउन। केप टाउन, शाबाश, केप टाउन। केप टाउन कहाँ पर है ये? बताओ। Birkenhead. नहीं, केप टाउन ये शहर कहाँ है? केप टाउन ब्रिकनहेड। नहीं भाई, क्या हो गया? केप टाउन किस मुल्क में है? South Africa. या साउथ अफ्रीका में, ठीक है। केप टाउन कहाँ पे? अफ्रीका में। कश्ती कहाँ रवाना हुई? इंग्लैंड से। अच्छा। The soul of the creator happy life is always prepared of death। very good, always prepared for death, wonderful। Lucy Gray is a dash, ये कैसे क्या है ये पोम? बैलेड। Ballad. बैलेड, शाबाश। एल्जीमेंट क्या होता है? अफसोसनाक कहानी। सोनेट क्या नज़म होती है? एल्जीमेंट सैड स्टोरी, सैड पोम। बैलेड क्या है? स्टोरी। एपिक क्या है? वॉर स्टोरी, वॉर पोम। जो कहानी जो लिखते हैं नज़में वॉर के मौके पर, दैट इसको एपिक कहते हैं। वॉर के नज़में कहते हैं एपिक, ठीक है। According to Henry Wotton, deepest wounds are given by, कौन देता है deepest wound by? Praise. Exactly, praise। हैप्पी मैन को इससे नफरत है, कहता है मुझे तकलीफ मिलती है अगर कोई मुझे क्या तारीफ करता है। If someone praise me, it is called deepest wounds है, ठीक है ना। तारीफ जो करने वाला क्या होता है? बहुत गहरा क्या होता है? जख्म, ठीक है। गुलाम अली अल्लाना is a poet of that century। हाँ भाई। 20th century। नहीं, 19। अच्छा हाँ 19 के थे वो। Some people think that, नहीं एक मिनट, 19 नहीं होगा, सॉरी। 21 है शायद। हाँ 20, ठीक है। 20 21। हाँ 20 21 नहीं 20, 21 ठीक है। ओके 20 के सही है। Some people, हाँ ठीक है भाई, माशाल्लाह आता है। Some people think that Lucy Gray is a dash। Living child. Exactly, बहुत सारे लाइनें मैच करनी करी बच्चों। जी सर कर इतने दिया। सारे लेक्चर दिया हुआ, आप काम किया, उसको रिवाइज करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवाइज करोगे, बिलीव करें आप छक्के मार के आओगे बोर्ड में इंशाल्लाह ताला। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब लेक्चर करवा रहा हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो बाद में मुझे नहीं बोलना सर नहीं आया। मैं आपको साबित कर दूंगा, जो मैं करवा रहा हूँ वो पेपर में रखा हुआ है, ठीक है। जो वीडियो मैंने सेंड की मैं आपको दिखा दूंगा, वही तमाम मैंने आपसे तो करवाए भी हैं। बादशाह देखो, उसको आप रिवाइज करके जाओ, ठीक है। और आप खुद देख लो, काफी आप में तब्दीली आ रही, आपको फॉरवर्ड काफी एक्सपर्ट हो गया माशाल्लाह से आप लोग। The song of the military sung by, जल्दी, sung by Amen, very good। Amen sung का, very good। In spirit, the happy life is deeply Religious. deeply religious है। deeply कौन सी फॉर्म है ये? रिलीजियस फॉर्म है ये।
हैप्पी मैन्स पैशन और नॉट हिज, Masters. Master. आ गया ना कल वाला ये मास्टर्स, ठीक है, Yes, गुड. sir. When the angel appeared, Benadam was dash. Sleeping. He was Sleeping. sleeping. Shabash. Piety is the characteristic of a dash. Happy man. Happy man. Piety man क्या? मुत्तकी परहेजगार. कौन होता है वो? Of course, happy man होता है piety. Lord Amins live in the life of exile in the forest of dash. किस फॉर्म में रहता था वो? Forest Arden. of Arden. very Arden. शाबाश. The tone of the poem, the twas is dash. ये टोन कैसा है पोम का? कैसा है? Religious stuff. मजहबी है, रिलीजियस है, ठीक है. Mazhabi. हाँ, the twice का जो टोन कैसा है? रिलीजियस है. The Count of Monte जी. Cristo is an excellent dash. Marksman. Excellent क्या था वो? Excellent. Marksman. हाँ, मार्क्समैन था, निशानेबाज क्या था? मीनिंग क्या है? निशानेबाज. Morel was second of dash. Morel. जल्दी. Monte Cristo. मॉन्टे क्रिस्टो का था वो सेकंड, ठीक है. मॉरल याद आएगा आपको? The Count of the Morcerf was formerly called Mercedes, ठीक है ना, Mercedes था. अब ये बुक की लाइन है, ये काउंट रिवंश की. All Paris is ringing with it. ये लाइन कब कहा था? जब उसका बाप इंसल्ट हो गया था. अल्बर्ट आता है घर में, अपनी माँ से कह होता है गुस्से में कि All Paris is ringing with it. इसकी मीनिंग क्या लग रही है आपको? Talking about. Exactly. यानी पूरे पेरिस में लोग जो है उसके बाप के बारे में बातें कर रहे हैं. ये मीनिंग है, ये फ्रेज है, ये बातें कर रहे थे. ठीक है ना. ये पूरी एक ये यहाँ तो पूरा क्या फ्रेज है, ये पूरे फ्रेज है. ये इसकी मीनिंग क्या है इसकी? टॉकिंग अबाउट, उसके बाप की रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना. Talking. The duel between the Count and Albert was to be fought with. ड्यूल में ये लड़ाई होने वाली थी, क्या वेपन क्या था? Pistol. क्या था वेपन? वेपन था पिस्टल, Pistol. ठीक है ना. वेपन जो चूज करने को कहा था हीरो ने कि चूज द वेपन योरसेल्फ. अल्बर्ट ने फोन चूज किया पिस्टल, उसने सॉर्ड चूज नहीं किया, ठीक है ना. जी सर. द सिनोनिम्स ऑफ रिवेंज का बताया था मैंने. ये रिवेंज का सिनोनिम क्या होता है? Vengeance. Vengeance. वेरी गुड. इसके में इंतकाम. मॉर्सफ सरेंडर्ड द फोर्ट ऑफ इरानिया. कब उसने किसको सरेंडर किया था? मॉर्सफ ने एग्जैक्टली ट्रूथ को उसने हवाले किया था. The Count's revenge is reflects the society of. किस मुआशरे के बारे में ये है? मुआशरा क्या था? France. Of course, फ्रांस के France. मुआशरे के बारे में बात हुई है, ठीक है. The Countess जो मर्सिडीज है of Morcerf descended from. कहाँ से ताल्लुक उसका है? किस शहर से? Catalonia. वेरी गुड. ये कहाँ पर? ये Catalonia. स्पेन में. कहाँ है शहर ये? बोलो. Spain. स्पेन में है. इसीलिए she was called Catalan, ठीक है ना. उसको लक़ब मिला था कौन से गर्ल का? Which girl she was called? Battalion girl. हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत थी वो. ओके. हेनरी कोरी बाय प्रोफेशन. ब्यूशम was a dash. क्या था ब्यूशम? Newspaper editor. हाँ, न्यूज़पेपर एडिटर था, ठीक है. ये चलो ये ग्रामर करो, एरर निकालो, क्या मतलब है. कंप्लीट सेंटेंस. आई वाज पुटिंग अप द बर्थडे डेकोरेशन. अब ये पास्ट टेंस में, ये वाला किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में. तो अगला किसमें? पास्ट होना कहाँ होगा हमारे पास? व्हेन डैश. अब देखो कौन सा वाला? ये वाला होगा. आई फॉल एंड टू होगा. I ये होगा. fall. ये होगा नहीं होगा? हाईलाइट क्या हुआ है? होगा हाईलाइट वाला सर. होगा? हाईलाइट वाला नहीं. क्या ये वाला होगा? आई फॉल एंड हैड टू स्टेट? नहीं. क्या ये होगा? आई फेल एंड ट्विस्टेड माय एंकल? नो. इसका आंसर होगा आई हैड फॉलन एंड Falling and ट्विस्टेड माय एंकल, my ठीक है. ankle. Please. एक मिनट. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं बेटा. सुनो गौर से. व्हेन वाला हमेशा क्लॉज पास्ट सिंपल में होता है. व्हेन वाला क्लॉज हमेशा किस में होता है? पास्ट सिंपल. इसलिए हमारा ये आंसर गलत है. ये आंसर नहीं है. इसका आंसर ये वाला है, ये वाला.
fell and twisted my ankle. फॉल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या फेल है, सी आई फेल सेकंड फॉर्म लगा दिया हम लोगों ने, और ये क्या है ट्विस्टेड, ये भी वर्ब की कौन सी सेकंड जी। फॉर्म है, ठीक है। तो वैन वाले में अच्छा मैं कमिंग क्लास में करवाऊंगा एरर बेटे के, तो बच्चे डिमांड करने से एरर भी करवाएं, ठीक है, फातिमा ने कहा मुझे, ठीक है। तो इनकमिंग वर्कशॉप में एरर जी भी सर। करवाऊंगा, ठीक है बच्चों, खुश हैप्पी, जी सर। ओके। ये छोड़ दें, ये हमारा पंक्चुएट है, ये पेपर में आता है, ये छोड़ दें, करवाओ, रहने तुम आगे बढ़ा दो, ये नहीं आता है, ये कर लेते हैं। सर बता। चलें, she said I don't want to go, क्या नहीं पंक्चुएट, कौन सा हमारा होगा, इसका आंसर ये वाला होगा, ये आंसर, she said कॉमा इनवर्टेड कॉमा I don't want to go, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये पंक्चुएट आपके बोर्ड में पेपर एरर में पंक्चुएट नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, ये कर लेते हैं। ठीक है सर। कंप्लीट सेंटेंसेस, इफ द हाउसेस हैड बीन, ये किसमें इफ थर्ड है बच्चों। अच्छा लेक्चर मैंने यूट्यूब चैनल पर भी दिया बच्चों, वो भी देखें, वहां पे मैंने इफ के करवाए हैं रूल वगैरह, वहां से भी गेट करें। इफ थर्ड है, इफ द हाउस हैड बीन बिल्ड ऑफ स्टोन, अब ये पास परफेक्ट में, तो अगला क्लॉज होगा फ्यूचर परफेक्ट में, वुड हैव, कहां है हमारा, ये रहा इसका आंसर, ये रहा, ठीक है। It इफ द would हाउस not हैड have बीन caught. बिल्ड ऑफ स्टोन इट वुड नॉट हैव कॉट फायर, ये इसका आंसर है। अगर घर पत्थर से बनाया जाता तो उसमें आग नहीं लगती, ये इसका आंसर है। इफ कौन सा रूल है, इफ का ये थर्ड रूल है, कौन सा रूल है इफ का, ये थर्ड रूल। इफ का थर्ड, ठीक है। मेरे ये लेक्चर चैनल पर दिया हुआ है, वहां पर भी इसको आप वहां से भी कवर अप कर सकते हो, इफ का प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये एरर में आएगा बच्चे इस तरह का, कंप्लीट करें। इट बिगेन टू रेन, अब ये पास में अगले पास बनेगा, इट बिगेन टू रेन जस्ट एज वी क्या होगा, वी वेंट होगा, दोनों तरफ पास सिंपल, जस्ट एज के बाद यानी जस्ट एज के बाद हमेशा पास सिंपल, ठीक है बेटा, पास परफेक्ट नहीं होगा, हेड लेफ्ट नहीं होगा, क्लियर है। जैसे वैन वाले में वैन के बाद क्या था बच्चों हमारा, पास सिंपल, ये वाला था, देखो पर देखो मिला, हेड लेफ्ट, ये था, इसलिए हमारे पास जस्ट एस के बाद वी वेंट होगा, हेड लेफ्ट नहीं होगा, पास सिंपल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। द सेल्फलेस कंसर्न, ये हो गया बच्चों, इसका आंसर है ऑल्ट्रिज्म, खिदमत खल्क, ठीक है, यानी किसी के लिए बेलौस खिदमत करना। इसकी मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग है बेलौस खिदमत करना, बेलौस खिदमत करना इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, ये नहीं आएगा। अपने आप को डिवोट करना ऑल्ट्रिज्म कहते हैं, अपने आप को डिवोट करना अगले के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, ठीक है ना, इंसान के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, ऑल्ट्रिज्म। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये मुश्किल आ गया, दिस सेल्टिक डायलैक्ट, ये लैंग्वेज है, बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 200 इयर्स अगो। ये कौन सी लैंग्वेज है पता है आपको, ये कहां बोली जाती है, ये है गैलिक जबान है, जो अब क्या होगा, ये 2 साल पहले क्या होगा, ये खत्म हो गई है, अब ये बोलते नहीं इसको हम लोग। सेल्टिक ये लहजा है, डायलैक्ट में टोन, लहजा। बिकम एक्सटिंक्ट क्या होते हैं, पानी हो गई है, एक्सटिंक्ट क्या होता है, खत्म, नहीं बोलने वाला। अबाउट 200 ईयर अगो, कौन सी जबान है वो कौन सी जबान थी, वो जबान कौन सी है, ये कहाँ बोलते हैं, स्कॉटलैंड में बोलते हैं इसको, कहाँ बोलते हैं इसको, स्कॉटलैंड के अंदर। द पोएम द ट्वाइस हैव बीन रिटन बाय, किसने लिखी उसको, कॉवेंट्री पैटमोर, ऑफ कोर्स कॉवेंट्री पैटमोर ने, ठीक है। अब ये सवालात देख लें बच्चों, सेक्शन बी देख लें, ये भी आपको सवाल आते हैं, आते हैं सवाल आपको आते सवाल वाले है ना, ये भी आते हैं, ठीक है। भी देख लें, ग्रामर देखें। सर आपने प्रोग्रेस जो चैप्टर था आपने उसकी नहीं बताया इसमें
इसके अंदर जी क्या सर 2021 के अंदर जो सिलेबस था हमारे पास उसमें प्रोग्रेस नहीं था, ठीक है बच्चों। अब मैं दिखाऊंगा आपको कौन से पेपर सप्ली पेपर उसमें दिखाऊंगा, ठीक है आपको। ठीक है 2021 के वाले पेपर में ये मॉडल पेपर में प्रोग्रेस को हटा दिया था, ठीक है बच्चों, इसलिए उसके एमसीक्यू उसमें नहीं है। अब जो इस साल जो हुए हैं 2022 में क्या हुए हैं, कौन से पेपर हुए हैं सप्ली के, उसमें दिए हुए प्रोग्रेस के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उसके एमसीक्यू भी, ठीक है बेटा। ठीक है अब दिखाता आपको, ठीक है याद ओके। चलो इसमें एनी प्रॉब्लम बेटा एमसीक्यूज के अंदर, एनी प्रॉब्लम? नो सर ओके ये आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ ये इस साल पेपर, ठीक है बेटा, कौन से महीने का, मार्च के महीने का है। क्या लिखा हुआ है बॉटम इंटरमीडिएट, क्या लिखा सप्लीमेंट्री प्लस क्या लिखा हुआ है स्पेशल पेपर हुआ है मार्च के महीने में, ठीक है। इसमें दिया हुआ है प्रोग्रेस के भी और काउंटर इमेज के भी हैं, तो आप बड़ा कर दूं और बड़ा करूं, ये दिख रहा है? नो सर ठीक है सर दिख रहा है। ओके ओके जी सर नाउ हरी फटाफट जल्दी से, कुछ मैं मार्क्स है भी किए कोई गलत मार्क किया बेटे के। An enemy of today is a friend of tomorrow. This words are spoken by ये आपको ये किस चैप्टर का बताओ, चैप्टर कौन सा इसका? हाँ ये वाला मार्क्स ये लगा बेटे के द पोम एबड ऑफ कैंटरबरी। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो हाथ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये एबड ऑफ कैंट। तो अब यहाँ क्या इसका आंसर होगा, वहां क्या लिखा हुआ था कैंटरबरी टेल्स, वहां क्या लिखा हुआ था कैंटरबरी टेल्स, तो क्या था आंसर चौसर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है एबड ऑफ कैंटरबरी, तो आपको क्या है ये एनोनिमस, ठीक है बेटा ओके सर भूलना नहीं। थर्ड देखें द पोम विल आदम इज डीपली, रिलीजियस ये आता है आप डेफिनेटली बोलते हो, जो आपको आता है फटाफट बोलो मुझे, फटाफट पढ़ो कोट पढ़े। द ड्यूल वाज टू टेक प्लेस बिटवीन अल्बर्ट एंड मॉन्टे क्रिस्टो काउंट ऑफ मॉन्ट क्रिस्टो, ठीक है ना, ये भी आपको आता है। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वाज कंडेम्ड टू इम्प्रिजन फॉर डैश ईयर, कितने साल के लिए भेजा गया जेल में उसको, ही स्पेंड 14 इयर्स, ये सही आंसर है, ठीक है। उसने जेल में गुजारे कितने साल 14 इयर्स, किसने हीरो ने। छठा में देखिएगा the song of the Gimli tree is sung by ये मां गलत क्या हुआ है, क्या इसका आंसर है बताओ, एमिन से